जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह। बिहार एसएससी के संदर्भ में अभी सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट फ़ोन करते हैं या सबसे ज़्यादा जहाँ पर कन्फ्यूजन है, वो कंप्यूटर और टाइपिंग के सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे इसमें ऐसे पोस्ट हैं कि जहाँ पर कंप्यूटर अ, और इसके अलावा आपको टाइपिंग का ज्ञान होना आवश्यक है। और इसमें 3-4 तरह का कंडीशन दिया हुआ है। अगर ये 2 चीज़ का नॉलेज है, कंप्यूटर का और टाइपिंग का, टाइपिंग में भी आप देखेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों के संदर्भ में है। अगर ये नॉलेज है तो इसमें जितनी भी वैकेंसियाँ आई हैं, हम सारे पोस्ट पर भर सकते हैं और नहीं तो फिर सेलेक्टिव पोस्ट पर हम भर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे भी इंस्टीट्यूशन हैं कि जो कि सर्टिफ़िकेट देते हैं, लेकिन बाद में पता नहीं होता है कि ये इंस्टीट्यूशन रहेगा अथवा नहीं रहेगा, या इसके सर्टिफ़िकेट की ऑथेंटिसिटी कितनी है, ये एक संदेह वाली बात होती है। क्योंकि आज आपका सर्टिफ़िकेट के आधार पर अगर आप फॉर्म भरे हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है और बाद में चल कर के जब वेरिफ़िकेशन की बातें आएँगी, तो उस समय अगर आपका वहाँ रजिस्टर्ड मेंटेन नहीं होगा और आपका नेट पर नहीं दिखा रहा होगा और क्यूआर कोड जनरेट नहीं होगा, बहुत सारा उसमें कंडीशन है। तो वैसी परिस्थिति में आपका सारा मेहनत बेकार भी हो सकता है। तो आज हमारे साथ आइए सर, आज हमारे साथ सोनू सर हैं, जो कि खुद एक अ, इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और टाइपिंग की भी व्यवस्था इनके यहाँ है। और ये पिछले लगभग 10 साल प्लस से चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इनके द्वारा दिया हुआ सर्टिफिकेट से जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो वहाँ से इनके यहाँ वेरिफिकेशन भी आता है। तो इस लेकर के सर को हम बोले थे कि बच्चों में और ज़्यादा विश्वास बढ़ाने के लिए वेरिफिकेशन लेटर भी सर आप अपना लेते आएंगे, तो उस लेटर में क्या वेरिफिकेशन में आता है और सर उसका क्या जवाब देते हैं, उस पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा ये मेरे पास ये पूरा डिटेल है आपका नोटिफिकेशन का। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 4-5 कंडीशन है सर्टिफिकेट से रिलेटेड। कहीं पर आपका खोज रहा है कि कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग आना चाहिए, ऑब्लिक टंकन। दूसरा खोज रहा है कि कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन, इसका क्या मतलब हुआ। तीसरा, हिंदी टंकन ज्ञान के साथ कंप्यूटर संचालन और टंकन, इसका क्या मतलब हुआ। इसके अलावा एक हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन एवं कंप्यूटर संचालन में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट तथा इंटरनेट पर काम करने की दक्षता। इसके अलावा एक और कंडीशन है कि कंप्यूटर पर टंकन तथा एमएस ऑफिस का ज्ञान। तो इस इन सब बातों का अलग अलग क्या मतलब होता है, सर इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। इसके पहले एक चीज और हम आपका क्लियर कर देना चाहते हैं कि इसमें एक लिखा हुआ है कि आपका तकनीकी योग्यता, दूसरा वांछनीय योग्यता, और दोनों में इस डिग्री का यूज होता है। तो आपको ये बता देना चाहते हैं कि तकनीकी योग्यता का डायरेक्ट आपका मतलब है कि आपका कंप्यूटर या फिर टाइपिंग का सर्टिफिकेट आपके पास है कि नहीं, और इससे रिलेटेड एलिजिबिलिटी नहीं है कि नहीं है। वांछनीय योग्यता का मतलब है कि ये दोनों चीज का नॉलेज अगर आपके पास है तो वो एक्स्ट्रा नॉलेज में माना जाएगा। वहां पर इसके आधार पर आपको प्रायोरिटी दी जा सकती है। अगर किन्हीं बच्चों का इक्वल मार्क्स आता है, चाहे ये डिग्री आपके पास है अलग से, तो जिन पोस्ट में डायरेक्ट नहीं मांगता है, वांछनीय योग्यता के रूप में मांगता है, तो प्रायोरिटी आपको दिया जा सकता है। तो इन छोटी-छोटी बातों पर हम चाहते हैं कि हम सर इन सभी बातों पर चर्चा करें। और इसके अलावे हम ये बता देना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट पटना में रहते हैं, तो हमारा सेंटर सैदपुर मोर भिकना पहाड़ी पटना 4 कहलाता है ये, यहाँ पर हमारा सेंटर है। तो कल से जो स्टूडेंट सर्टिफिकेट ये लेना भी चाहते हैं, तो यहाँ आकर के सर के आदमी यहाँ बैठे हुए रहेंगे। तो सर यहाँ रजिस्टर्ड आप अपना सारा कुछ डिटेल करके जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ से भी सर से आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। लेकिन हम दोबारा एक बात आपको कह देना चाहते हैं कि सिर्फ सर्टिफिकेट लेने से नहीं होता है,
अभी तो आपका काम चल जाएगा, आप फॉर्म डाल दीजिएगा, लेकिन बाद में इसका नॉलेज की आपको ज़रूरत पड़ती है। इसका नॉलेज नहीं रहेगा तो बाद में चलकर जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, आपका कंप्यूटर का टेस्ट होगा, टाइपिंग का टेस्ट होगा, उसकी जानकारी नहीं होगी तो ये डिग्री आपका बाद में चल कर के बेकार भी हो जाएगा। लेकिन अभी जो आप डिग्री लेंगे ये 100% फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी को मेंटेन करेगा। नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। सर, सोनू सर। नमस्कार। थैंक यू नवीन सर ने हमें मौका दिया प्लेटफॉर्म इंस्टीट्यूट की तरफ से। देखिए यहाँ पर नवीन सर ने जैसा बताया है कि कंप्यूटर अनिवार्यता के बारे में बहुत अच्छे से बताया है उन्होंने। देखिए इसमें पोस्ट दिया हुआ है कंप्यूटर एवं हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग एवं टंकन, यानी कंप्यूटर में आपको ऑफिस में जितने भी काम होते हैं, ऑफिस पैकेज का नॉलेज होना चाहिए, ऑफिस में सारे काम करने आने चाहिए, साथ ही साथ हिंदी में आपको टाइपिंग भी मस्ट है, यानी हिंदी टाइपिंग आपको चाहिए। ये चीज़। इसमें साथ-साथ आपको बताया जा रहा है कि कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन। कंप्यूटर संचालन का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें कंप्यूटर आपको चलाना आना चाहिए, कंप्यूटर पे काम करना चाहिए, अच्छा आना चाहिए। साथ ही साथ कंप्यूटर में आप अच्छा वर्क कर सकते हैं कि नहीं। जैसे ऑफ़िस का कोई प्रेज़ेंटेशन आपको दिया गया बनाने को, तो आप ऑफ़िस का प्रेज़ेंटेशन बना सकते हैं कि नहीं? कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीज़ आपको वहाँ पर जानकारी होनी चाहिए। साथ में आपको टाइपिंग की भी नॉलेज इसमें होनी चाहिए। इसमें साथ-साथ ये भी बताया जा रहा है आपको कि इसमें सर आपको बताया है कि हिंदी एवं अंग्रेजी में टंकन, यानी हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग आनी चाहिए। टाइपिंग तो मस्ट है ये चीज़। साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि कंप्यूटर संचालन में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि कंप्यूटर में ऑफिस आना चाहिए। एमएस ऑफिस में 4 पैकेज होते हैं, वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट, साथ में इंटरनेट भी आना चाहिए। ये चीज़ इसमें सारा चीज़ मेंशन किया गया है, जिसमें आपके सामने आपका दिया हुआ है कि एमएस वर्ड का मतलब क्या होता है? एमएस वर्ड में कंपनी का कैसे प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ऑफिस का किस तरह से प्रेजेंटेशन आप बनाएँगे, ऑफिस में किस तरह से आप काम कर सकते हैं, ये सारी चीज़। ऑफिस में वर्ड से रिलेटेड लेटर, एप्लीकेशन, आप उसको एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, अरेंज कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ ऑफिस में वर्ड से रिलेटेड सारे काम आते हैं। इसमें आपको मेल मर्ज आना चाहिए, साथ में क्योंकि मेल मर्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफिस का प्रेजेंटेशन के साथ-साथ आपको ये भी होना चाहिए कि ऑफिस में कोई भी फाइल अगर आप बनाते हैं, अगर कोई गलती से फाइल डिलीट हो जाए, तो उसको आप कैसे कंप्लीटली आप तुरंत ला सकते हैं, क्योंकि ऑफिस में ज़्यादा काम आप कितना फास्टली काम कर सकते हैं, ये चीज़। साथ में इसमें एक्सेल की ज़रूरत है। एक्सेल में रिपोर्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, कंपनी के ऑफिस के रिपोर्ट्स, जैसे किसी क्लाइंट का ऑफिस में जैसे मेंबरशिप हो गए, आपके हो गए, ऑफिस स्टाफ का हो गया, ये सारी चीज़ आप कैसे रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं। साथ में इसमें दिया हुआ है एमएस एक्सेल के बाद एमएस एक्सेस के बारे में दिया गया है। एमएस एक्सेल्स में आप कंपनी का प्रेजेंटेशन कैसे तैयार कर सकते हैं, पीपीटी कैसे बना सकते हैं, थंबनेल कैसे बना सकते हैं, ये सब चीज़ की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर ये नॉलेज नहीं रहेगा तो बेकार है फिर, कन्फर्मेशन। और उसके साथ-साथ इसमें आपको इंटरनेट की भी जानकारी होनी चाहिए। इंटरनेट में आपको जैसे ऑफ़िस में रिलेटेड जितने भी चीज़ इंटरनेट से पूछे जाते हैं, जैसे जीमेल का हो गया, जीमेल में कैसे मेल खोला जाता है, मेल कैसे आप रिसीव करोगे, कोई मेल आपको कोई भेजता है, आप उसको कैसे रिसीव करोगे, उसके बारे में आप उसको फॉरवर्ड कैसे करोगे, है ना? अपलोडिंग जानना है, अपलोडिंग क्या होता है, डाउनलोडिंग क्या होता है ना? ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। साथ में इंटरनेट में एचटीएमएल क्या है, ठीक है ना? ये सब आपको मालूम होनी चाहिए। साथ में आपको सर एक चीज़ और पता है कि इसमें और भी आपका 14 नंबर में आप देख सकते हैं पंचायत सचिव, जो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छा है पोस्ट, जिसमें कंप्यूटर एवं टंकन तथा एमएस ऑफिस का ज्ञान। एमएस ऑफिस का मतलब ही हो गया कि आपको कंप्यूटर का फुल कंप्लीटली ज्ञान होनी चाहिए, और साथ में आपको कंप्यूटर में इसमें ऑफ़िस के साथ-साथ आपको टंकन, यानी हिंदी और इंग्लिश, अगर आपके पास हिंदी है तो और अच्छा है, इंग्लिश है, दोनों है तो बहुत ही बेटर है आपके पास टाइपिंग। और इसमें सर आप लोग को हम ये बता देते हैं बच्चों को,
कि सबसे बड़ा चीज़ है कि इसमें सर्टिफ़िकेट कौन-सा वैलिड होना चाहिए, ठीक है। देखिए सर्टिफ़िकेट तो सब सारे इंस्टीट्यूट देते हैं, ठीक है। लेकिन बट हमारे सर्टिफ़िकेट वैलिड हैं। हम आपको वैलिडेशन भी दिखा देंगे क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से जो पढ़ के निकले उनको जॉब भी आज के डेट में मिला है। मेरे पास वेरिफ़िकेशन लेटर भी है, जो कि वेरिफ़िकेशन लेटर देखिए हम आपको बता सकते हैं ये हमारे पास बाय रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट से आया है, जो कि ये हमारे पास पठानकोट से स्टूडेंट का आया है। पठानकोट आरएमएस रेलवे मेल सर्विस में उनकी जॉइनिंग हुई है और ये रहा उनका वेरिफ़िकेशन लेटर जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, नाम है रोशन राज, जैसा कि आपको हम दिखा रहे हैं, ये हमारा वेरिफ़िकेशन लेटर उस बंदे का है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया गया है 19/7/2021 में उनका ये वेरिफ़िकेशन लेटर हमारे पास आया है, जिसमें आप सब्जेक्ट देख सकते हैं, साफ लिखा हुआ है वेरिफ़िकेशन ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर और हमारे इंस्टीट्यूट का एड्रेस भी ऊपर में मेंशन किया गया है। इससे ये पता चलता है कि ये हमारे पास स्टूडेंट 2021 में आरएमएस देख सकते हैं आप ऊपर में लिखा हुआ है रेलवे मेल सर्विस, इसमें इनकी जॉइनिंग हुई है, ठीक है। ये वेरिफ़िकेशन लेटर हमारे पास आया है और साथ में हमारे पास देखिए ये 2014 के स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे पास से पढ़ के निकले हैं। गौर से देख सकते हैं हमारे सर्टिफ़िकेट तो अब इस बार से बहुत सारे हम लोगों ने इसमें मैनेज किया है, अलॉटमेंट किया है, कुछ हमारे चेंजेस भी हुए हैं सर्टिफ़िकेट में। लेकिन 2014 का सर्टिफ़िकेट हमारा इस तरह का है और इसमें देखिए हमारा 2014 के सेशन में ये स्टूडेंट ने पास किया है, सर्टिफ़िकेट लिया है और ये सर्टिफ़िकेट है ना वेरीफाई हुआ है और आज इनकी जॉइनिंग हो चुकी है और ये जॉब पे गए हैं। रीज़न क्योंकि आज वेरीफाई हुआ है तभी ये जॉब जा रहे हैं करने के लिए और वेरिफिकेशन हमारे पास आ चुका है। तो हम आपको ये चीज़ दिखाने चाह रहे हैं कि सर्टिफ़िकेट के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। सर्टिफ़िकेट आपको ऑथेंटिक मिलेगा। लेकिन सबसे पहली बात ये चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि कंप्यूटर का सर्टिफ़िकेट जो है वो 2 तरह का होता है। एक 6 मंथ का होता है और 1 साल का होता है। 6 मंथ का डिप्लोमा का कोर्स होता है, ठीक है? और 1 साल का जो होता है वो एडवांस होता है। इसमें जिस तरह का सर्टिफ़िकेट बिहार एसएससी के अभी डिपार्टमेंट में जो माँगा जा रहा है, आप जो फॉर्म भरेंगे, उसमें 1 साल का अगर आप सर्टिफ़िकेट अपने पास ले लेते हैं, तो आपके लिए इसमें जितने भी पोस्टेड हैं, पोस्ट जो भी दिए हैं, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं, सभी पोस्ट में ये वैलिड हो जाएँगे। और उसके लिए बहुत ही अच्छा ये सर्टिफ़िकेट माना भी जा रहा है, क्योंकि इसमें आपको ऑफ़िस क्योंकि एडवांस डीसीए, एडीसीए का सर्टिफ़िकेट लेते हैं, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो 1 साल का सर्टिफ़िकेट होता है, जिसमें आपके पूरे ऑफ़िस के पैकेज आ जाते हैं, जिसमें वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट, साथ में और भी सिलेबस इसमें ऐड है और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट इसमें अकाउंट्स के टैली के भी क्लासेस आपको इसमें साथ में मिलते हैं। ये चीज़। बात और हम आपको बता देना चाहते हैं कि जैसे बहुत सारे लड़के क्वेरी करते हैं, फ़ोन करते हैं कि सर ऑलरेडी हमने बीसीए कर रखा है, ऑलरेडी हमने एमसीए कर रखा है, बीएससी आईटी कर रखा है, बीटेक आईटी कर रखा है मतलब कंप्यूटर से कर रखा है। तो वैसी परिस्थिति में क्या हमको भी सर्टिफ़िकेट देना होगा? तो मेरे ख़्याल से बिल्कुल नहीं देना होगा क्योंकि अगर ऑलरेडी हम 4 साल का बीटेक कर लिए हैं उसी से, तो हम 1 साल का हमको सर्टिफ़िकेट देने का क्या ज़रूरत होगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए जो बीसीए किए हैं या इस तरह का किन्हीं के पास ऑलरेडी कोर्सेज़ है, तो उनको अलग से इस तरह का सर्टिफ़िकेट देने की ज़रूरत नहीं है। तो निश्चित रूप से जिन छात्रों को लगता है कि हमको सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत होगी, तो हमारे यहाँ पर सैदपुर मोड़ भिकना पहाड़ी सेंटर पर आकर के आज शाम से ही या कल से अपना पूरा आप डिटेल दे देंगे। यहाँ ऑफ़िस से बता दिया जाएगा कि आपको डिटेल क्या-क्या लगेगा। फिर 2 से 3 दिन कितना दिन टाइम लगता है सर? हाँ, लगभग 48 घंटे के बाद, यानी कि लगभग 3 दिन के बाद आपको सर्टिफ़िकेट यहाँ से निर्गत होगा क्योंकि उसमें ओटीपी जनरेट करना होता है, सारे प्रोसेस होते हैं और उसके अलावा आपका मेंटेन भी होता है रजिस्टर। रजिस्टर मेंटेन होता है, सारा कुछ होता है, 1 साल का मेंटेन होता है। बहुत सारा इस प्रोसेस में 2 से 3 दिन का समय लगता है, तभी आपका 100% ऑथेंटिसिटी आ पाती है। नहीं तो फिर तो आप जाइएगा तुरंत बना के दे देगा, फिर उसका क्या भविष्य होगा, ये तो कहना मुश्किल है। यही बात है सर। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे और अगर ज़रूरत होगा तो आपको देख लेना है। बाकी कहीं से भी अगर आप सर्टिफ़िकेट करते हैं, लेते हैं, तो इन छोटी-छोटी बातों को जो हम बोले हैं, वो ध्यान रखना है। ऑथेंटिसिटी 100% होनी चाहिए, उसके लिए कन्फर्मेशन आपका होना चाहिए। धन्यवाद।